एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि अपनी कुटिया में बैठे थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। तब ऋषि तुरंत कुटिया से बाहर आए और देखा कि एक छोटा चूहा आवाज दे रहा है। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? फिर चूहे ने बताया कि एक कौवा मुझे अपनी चोंच में दबा कर ले जा रहा था। जब उसने कांव कांव बोला तो उसकी चोंच से मैं बाहर गिर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ऋषि को उस चूहे पर दया आई और उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे मैं बिल्ली बना दूं, ताकि इसको किसी पक्षी से भय नहीं रहेगा। ऋषि ने तुरंत मंत्र पढ़ा और चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बड़ा ही खुश हो गया। फिर ऋषि कहते हैं कि अब जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वह ऋषि के साथ रहने लगा। एक दिन अचानक ऋषि की कुटिया में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते की नजर बिल्ली पर पड़ी। कुत्ता तुरंत बिल्ली पर झपटा। बिल्ली चिल्लाई, गुरुजी गुरुजी बचाओ। ऋषि उस समय स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। वो कुत्ता बनकर इतना खुश हो गया कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बन गया। क्या तकदीर थी उसकी। धीरे धीरे उसके मन में लालच भर आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेर बन जाऊं, ताकि लोग मुझसे डरे, मुझे किसी से डर न रहे। फिर वो ऋषि के पास गया और बोला, हे गुरु जी, कृपा करके मुझे शेर बना दीजिए। लोग मुझे मार के भगा देते हैं, मैं किसी का कुछ नुकसान नहीं करूंगा। ऋषि ठहरे दयालु। उसने मंत्र पढ़ा और उसे कुत्ते से शेर बना दिया। अब वह शेर बनकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगा और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया कि क्यों ना इस ऋषि को ही मार दूं, ताकि कोई यह न जान पाए कि मैं पहले चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना और फिर कुत्ता से शेर बना। इसके बाद वो सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने ऋषि को देखा कि ऋषि पूजा में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। तो उसने तुरंत ऋषि पर आक्रमण किया। ऋषि को सब पता चल गया कि ये चूहा ही है। तो उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसे पुनः पहले वाली अवस्था में ला दिया, जिससे वो फिर से चूहा बन गया। ऋषि ने चूहे को इस गंदी हरकत के लिए अपने घर से भगा दिया, जिससे चूहे की जान फिर से पहले की तरह खतरे में हो गया। इस छोटी सी कहानी से हमें दो प्रकार की सीख मिलती है। पहला सीख ये मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच आदमी को अंधा बना देता है। जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। और दूसरा सीख हमको यह मिलता है कि अपने गुरुदेव से कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए। वही है जो हमें परम धाम तक पहुंचाएगा। इसलिए कहते हैं, गुरु रूठे नहीं कोई जग सार। यदि गुरुदेव हमसे रूठ गए तो हमारे लिए संसार में कोई नहीं है, संसार में कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।